लोग लगाते हैं, गोकुल जाते हैं, वो बहुत नाचेंगे। होली पर जाना जितना नृत्य वृंदावन में होता उतना कहीं भी नहीं होता किसी भी तीर्थ में, क्योंकि वहां पहले से ही नियम चला आ रहा। महाराज का भोले बाबा भी नृत्य करते करते जा रहे हैं ठाकुर जी के दर्शन के लिए, इसीलिए जन्मोत्सव में नाचा जाता है। 7 दिन में कभी भी ना नाचो, लेकिन ठाकुर जी का जन्म है तब जरूर नृत्य करो। गोकुल की पावन गलियों में नाची होगी मतवाला, गोकुल की पावन गलियों में नाची होगी मतवाला। अलग निरंजन खड़ा पुकारे, देखो अंजनी का लाला, अलग निरंजन खड़ा पुकारे, देखो अंजनी का लाला। क्षमा क्षमा क्षम नाचे योगी, दरस की मन में चाहिए। क्षमा क्षमा क्षम नाचे योगी, दरस की मन में चाहिए। पग में घुंघरू छम छम बाजे, पग में जपते हैं माला, पग में घुंघरू छम छम बाजे, पग में जपते हैं माला। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। आइए। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। और भगवान का राम राम जपते जपते भोले बाबा वहीं दरवाजे पर पहुंच गए यशोदा मैया, और इनके रूप को देख करके आधे गोकुलवासी भी उनके दरवाजे पर पहुंच गए, क्योंकि इनका रूप कैसा था। अंगे बभूति रमा वियोगी, तन पे बागंबर पहने, अंगे बभूति रमा वियोगी, तन पे बागंबर पहने, अंगे बभूति रमा वियोगी, तन पे बागंबर पहने, अंगे बभूति रमा वियोगी, जटाजूट में गंगे विराजे, भक्त जनों के मन मोहे, जटाजूट में गंगे विराजे, भक्त जनों के मन मोहे, जटाजूट में गंगे विराजे, भक्त जनों के मन मोहे, जटाजूट में गंगे विराजे। भक्तजनों के मन
भैया एहसान ना करो। अगर तुम समझ रहे हो हम पर एहसान कर दिए लगाकर, तो एहसान मत करो, जिसको लगाना है वो लगा दो। एहसान में क्यों लगाते? यहाँ कोई व्यवहार की कॉपी नहीं लिखी है तो उस पर लिख दिया भैया ऐसे नहीं लगाए थे तो हम भी लगाए। कोई व्यवहार थोड़ी चल रहा है। एक बार प्रेम से लगाइए, बोलिए शंकर भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, अम्बे मैया की। तो भोले बाबा को जैसे ही देखा कि पूरे शरीर में राख मले हुए हैं, सर्पों की माला है, शेर की बागंबर है, तो यशोदा मैया ने जैसे ही देखा तो डर गई और दरवाजा बंद कर दिया। बोले भगवान, एक विचित्र स्त्री पहले आई थी इतनी सुंदर, और अब की बार में ऐसा बाबा आया इतना कुरूप कि देखने से ही उसको डर लग रहा है। बाद में भोले बाबा ने फिर से आवाज लगाई, बोले मैया दरवाजा बंद क्यों कर लिया? बोली पहले अपने आप को कभी तुमने देखा है कि तुम कितने सुंदर हो, बाद में पूछना कि दरवाजा क्यों बंद कर दिया? बोले मैया हम तो तुम्हारे लिए और तुम्हारे घर पर ही आए हैं, तुम हमें देख के दरवाजा बंद करती। तो यशोदा मैया कहती है देखो तुम जैसे बाबाओं को मैं बहुत जानती हूँ, जो कुछ मांगना है जल्दी ले लो और जाओ यहाँ से। तुम्हें मांगना ही तो है, क्या चाहिए बताओ? भिक्षा में क्या दे दूं? सोना चांदी पैसे क्या चाहिए तुम्हें? भोले बाबा ने कहा मुझे चाहिए तो कुछ नहीं है, मैंने सुना तुम्हारे यहाँ एक पुत्र हुआ, उसी के दर्शन करने आया हूँ। यशोदा मैया ने कहा देखो मेरे अकेले पुत्र नहीं हुआ, दुनिया में सबको पुत्र होते हैं, लेकिन पता नहीं भगवान जाने सब मेरे ही पुत्र के पीछे क्यों पड़े। एक तुम आ गए श्रृंगार करके, ये कितना अद्भुत तुम्हारा श्रृंगार। एक वो आई थी झूठ मूठ का बहन बन के, और भगवान जाने तुम लोगों को पता कैसे चल जाता है कि मेरे यहाँ पुत्र हुआ। मैंने तो किसी के यहाँ ढिंडोरा नहीं पीता। और देखो बाबा जी तुम्हें कुछ चाहिए हो तो ले लो, वरना वो भी नहीं मिलेगा। अब भोले बाबा बेचारे मन में कह रहे हैं कि भगवान को याद करते हैं और कहते हैं देखो जब जहर पिलाना था तब तो खुद से आ गए थे कहने कि भैया तुम जहर पी लो। अब जब खुद चल करके आया हूँ दर्शन के लिए तो अपनी माता जी को बीच में तुमने भेज दिया, तो भगवान से झगड़ा कर रहे हैं। भगवान कहते हैं देखो ये मेरी माता जी है तो तुम्हारी भी है, और मैं अपनी माँ को मनाता हूँ तो तुम भी मनाओ ना भैया, हमसे क्यों कहते हैं? मनाओ। एक बच्चे के लिए माँ को मनाना कोई बड़ी बात थोड़ी है। भोले बाबा ने बहुत प्रयास किया, बहुत मनाया, लेकिन यशोदा मैया नहीं मानी। तब जाकर के भोले बाबा कहते हैं कि तुम नहीं मानती हो तो हम भी जिद्दी हैं, हम दरवाजा छोड़ करके कहीं जाएंगे ही नहीं, यहीं बैठे रहेंगे। तो यशोदा मैया कहती है तुम नहीं जाओगे तो हमारे घर में कई दरवाजे हैं, हम ये दरवाजा ही हमेशा के लिए बंद कर देंगे, पीछे वाला खोल देंगे। बोले पीछे वाला खोल लोगी तो हम पीछे से आ जाएंगे। बोले तुम पीछे से आ जाओगे तो जाओ, मैं भी कहती हूँ मैं अपने बच्चे को बाहर निकालूंगी ही नहीं, तुम देखोगी कैसे। भोले बाबा कहते हैं भैया कैसी बात करती हो, आज नहीं निकालूंगी, कल नहीं निकालूंगी, जब विवाह करोगी बारात लेके जाओगी तब तो निकालोगी। अब यशोदा मैया कहती है देखो अगर जिद करी और यहाँ से नहीं गई तो मैं बारात भी लेके नहीं जाऊंगी, घर में ही विवाह करा दूंगी। भोले बाबा कहते हैं देखते हैं तो कैसे नहीं जाओगी, हम यहीं बैठे हैं बाहर। और जिद करके बाहर ही जम के बैठ गए। अब जम के बैठ गए बाहर, और भैया अपना त्रिशूल गापा बीच, और चरणों के नीचे नंदी बैठे हैं। नंदी कह रहे हैं महाराज अच्छा हुआ कि पार्वती जी को सबको लेके नहीं आए, नहीं तो अभी आपकी हंसी उड़ जानी थी। बिल्कुल बड़े उससे आए थे दर्शन करने, उन्होंने तुम्हें घर के अंदर नहीं जाने दिया। अब भैया बाहर ही बैठे हैं भोले बाबा और नीचे नंदी, और बस राम राम कह के भगवान से कह रहे हैं अच्छी परीक्षा ले रहे हो। ये देखो हम बाहर बैठे हैं, वहां आप पालने में झूल रहे। अगर इतनी देर मैं लगा देता आने में, जब पूतना के लिए तुम मुझे पुकार रहे थे, तब तुम्हारा क्या होता? जितना इंतजार तुम मुझे करा रहे।
बहुत देर हो गई विनती करते करते। तब भगवान ने कहा कि अब रुको, ज्यादा देर इंतजार नहीं कराऊंगा। भगवान ने रोना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया। इतना रोए कि कभी